अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं फ़ारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सोच देख रहे हैं। जनाब, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और हर गुजरते घंटे के बाद जो जंग है वो फैलती जा रही है। मुसलसल हमले हो रहे हैं, बहरी जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं और ये कुछ ही दिनों का एक छोटा सा ब्रेक था जो सीज़ फायर था। उस दौरान भी चंद यरगमाली जो रिहा किए गए इसराइल की जानिब से भी, हमास की जानिब से भी। और यहाँ इसराइल ने एक बहुत बड़ा खेल खेला। उन्होंने एक तरफ तो रिहा किए चंद गजा के फ़लस्तीनी लोग, लेकिन दूसरी जानिब वेस्टर्न बैंक के अंदर, मगरबी किनारे के अंदर उससे डबल और बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी कर लिए। इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ये सबसे अहम तरीन सवाल है। शुमाली गजा को मुकम्मल खंडर बनाने के बाद इन्होंने रुख कर लिया अब साउदर्न गजा का, जनूबी गजा का। इन्होंने गजा को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से को पहले ख़त्म किया, अब दूसरे हिस्से को ख़त्म किया जा रहा है। मुकम्मल मुहासरा है, ना बिजली है, ना पानी है। तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ बंद कर दी गई हैं। अस्पतालों पर, मसाजिद पर, घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। वही सूरत हाल जो कि नॉर्दर्न गजा में की गई थी, अब उससे डबल सूरत हाल जनाब साउदर्न गजा में देखने को मिल रही है। और ये नेतन्याहू ने कहा था कि चंद दिन का जो सीज़ फायर उसको ख़त्म होने दो, हम उससे डबल पावर के साथ हमला करेंगे, और वो कर रहे हैं। इस वक्त किसी में जरूरत नहीं है कि जनाब उनको रोक सकें। 80 मेडिकल सेंटर तबाह कर दिए गए हैं, अस्पताल, क्लिनिक्स, 283 मेडिकल हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको शहीद कर दिया गया 2 से 3 दिनों में। और हर सेकंड में कितने बम बरसाए जा रहे हैं, ना घर देखा जा रहा है, ना मस्जिद, ना एम्बुलेंस, ना अस्पताल, ना कोई पार्क, कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर टेलीफोनिक राब्ते ख़त्म हैं, इंटरनेट सर्विस बंद है, बिजली बंद है, कोई पानी, कोई ग़िज़ा एंटर नहीं होने दी जा रही जनूबी गजा के अंदर। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 16,000 जो गजा के लोग नॉर्दर्न गजा के अंदर शहीद हुए थे। अब बड़े अफसोसनाक खबर यह है कि वो कह रहे हैं कि इससे डबल तादाद में साउदर्न गजा के अंदर शहीद होंगे। और वो लोग हैं जो बमबारी से शहीद हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब ये बमबारी रुकेगी, जब भी जाकर रुकेगी, इतनी बीमारियां फैल जाएंगी कि जनाब इससे डबल ट्रिपल तादाद में अमवात मजीद हो सकती हैं। जनाब ये नॉर्दर्न गजा में तो रहा ही कुछ नहीं, साउदर्न गजा की बात कर रहा हूँ। इस सूरत हाल में जनाब अब मैं आपको बता दूँ कि हौसी कबाल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। वो किसी किस्म का इसराइल का शिकनी बख्श रहे। बाबुल मंदब के बारे में आप पीछे वीडियोस में जाएं, मैंने पूरी तफसील के साथ बयान किया कि बाबुल मंदब एक स्ट्रेट है जहाँ से इसराइल की 95% ट्रेड होती है। वहाँ से जितने भी जहाज़ गुजर रहे हैं उन पर मिसाइल बरसाते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ एक अहम तरीन खबर ये है कि हौसी मिसाइल जो बमबारी कर रहे हैं, जो मिसाइल बरसा रहे हैं इसराइली जहाज़ों पर, अगर वो गलती से किसी भी दूसरे जहाज़ की जानिब, दूसरे कोई शिप की जानिब बढ़ते हैं, गिरते हैं, तो ये जंग मज़ीद फैलेगी। और यही नहीं, अब इसराइल की ये खबर आ रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC इसको ब्रेक कर रहे हैं कि न्यूक्स इसराइल कहता है कि हम तो एटमी पावर है ही नहीं, हमारे पास कोई एटमी हमले का कोई हमारे पास करती है किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ये खबर आपको नज़र आ रही होगी जनाब। उनके न्यूक्स जो छोटे एटमी बम होते हैं, एटॉमिक बम, उन पर हमले किए गए हैं। और कुछ मिसाइल्स भी थे एटॉमिक असलहे को ले जाने वाले, और अभी वो एक्टिवेट नहीं हुए। जो मिसाइल हमला किया गया था हमास की जानिब से, इसराइल के एटमी तनसीबात की जानिब, उन पर प्रॉपरली टारगेट नहीं किया गया था। अगर टारगेट किया जाता तो वो जो वहाँ न्यूक्स पड़े हुए थे, छोटे छोटे जो एटमी बॉम्ब होते हैं उनको न्यूक्स कहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, वो अगर एक्टिवेट हो जाते तो पूरा इसराइल सफ़ा हस्ती से मिट जाता। अब यहाँ देखें कि हमास एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड कोई फ़ौज नहीं है। तो ईरान इसलिए कहता है इसराइल को, अगर हमास जैसा छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके एटमी तनसीबात को टारगेट कर सकती है, तो ये ईरान वगैरह तो, या फिर टर्की जो कर रहे हैं, जो इस वक्त धमकियाँ ही ऑब्वियसली दे रहे हैं। कल को इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इस नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम जहाँ जहाँ हमास के लोग होंगे, चाहे वो टर्की के अंदर है, ईरान के अंदर, दुनिया भर के अंदर है, हमारे मोसाद के लोग वहाँ जाकर उनको पकड़ेंगे गर्दन से और वहीं उनकी सरजमीन पर उनको मार देंगे। यहीं फिर ईरान के सदर और टर्की के सदर अर्दवान ने कहा कि जनाब आप जो गजा के अंदर कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने हमारी सरजमीन पर ऐसा कोई कांड किया, ईरान ने यही बात की है, तुर्की ने भी यही बात की है, आपको खबर पीछे नज़र आ रही होगी। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया तो आपको बहुत बुरे नताज भुगतना पड़ेंगे, और आपको यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपको चल पता जाएगा कि किसी की सरजमीन में घुसकर कैसे बदमाशी की जाती है। और यही वजह है कि अगर हमास टारगेट कर सकती है इसराइल के एटमी तनसीबात को, तो फिर ईरान और टर्की के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, वो तो बहुत ईजीली टारगेट कर देंगे। और अगर वो टारगेट के दौरान, वो ऐसा नहीं है कि एटमी हमला करेंगे या कोई मिसाइल बरसाएंगे, वहीं पड़े हुए जो इसराइल के लोग कहते हैं, इसराइल की जो वहाँ हुकूमत कहती है कि हम मिलिट्री पावर नहीं है, अगर हमला करके वहीं पड़े हुए न्यूक्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जनाब इसराइल इतना सा, बिल्कुल इतना सा
ملک تو نہیں ہم کہتے، جو قبضہ گروپ ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب صرف یہی نہیں، اب اسرائیل کے اندر پورے کے اندر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، اور اسرائیلی جو نیتن یاہو ہے وزیر اعظم، اس نے کہا ہے کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ 80 ممالک کے اندر جو ہیں وہ سفر کرنے سے گریز کریں۔ ان ممالک کے اندر UK ہے، جرمنی، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، کرغستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نفرت ہے ان کے خلاف۔ پوری دنیا جان چکی ہے ان کی اصلیت، جس کی وجہ سے منع کر دیا گیا آپ نے سفر کسی قسم کا ان ممالک میں نہیں کرنا۔ یہ صورتحال ہے جو شیئر کی سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ کے بعد